जाते हैं. एंड सबसे ज्यादा इट हिट्स यू इन लाइफ इज जब आपको अपनी मुशाबहत जो है वो बच्चों में नजर आती है कि वो बिल्कुल हमारे वाले ही माइंडसेट्स उनके हो जाते हैं, और जनरेशंस, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जनरेशन टू जनरेशन चलता जाता है. और तब ख्याल आता है कि नहीं यार, वो जिस तरह शायद आप लोगों की बेगमात भी कहती होंगी कि बिल्कुल अब्बा पे गए हैं या बिल्कुल दादी पे गए हैं. इट इज नॉट द जेनेटिक्स एक्चुअली, इट इज जिस वो इन्वायरमेंट में होते हैं उसी इन्वायरमेंट के मुताबिक बच्चे उसी के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करते हैं और वही एट्रीब्यूट्स अडॉप्ट भी करते हैं. लाइफ लॉन्ग मतलब सेंचुरीज ओल्ड डिबेट कि नेचर ज्यादा स्ट्रांग है या नर्चर स्ट्रांग है, तो नेचर तो हमारे कंट्रोल में उस तरह से नहीं है कि जो जेनेटिक्स बच्चों को दिए जा चुके हैं, तो हमारे लोकस ऑफ कंट्रोल में है कि हम नेचर के अंदर नर्चर के अंदर उनको बेस्ट तरबियत दें. सिर्फ एक टीचर बन के नहीं, बट एक फ्रेंड बन के, एक सोच समझ के उनकी अपब्रिंगिंग करें. और मैं फिर भी यही कहती हूँ कि पेरेंटिंग जो है वो एक थैंकलेस जॉब इस तरह से है कि आप कुछ भी कर लें, वापस बच्चों ने जरूर, अभी अगर वो अदब की वजह से या वो नहीं कहते हैं या छोटे हैं उन्होंने नहीं सोचा है, बट दे विल कम बैक टू यू एंड से कि आपने ये सब गलत किया, बट देयर वाज नो ट्रेनिंग मैनुअल दैट केम विद द चिल्ड्रन. वी कैन डू द बेस्ट दैट वी कैन अंडर द सर्कमस्टांसेस. कोई पेरेंट जानबूझ के तो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग गलत नहीं करता है, बट दीज थिंग्स नीड टू बी थॉट अबाउट. हमारे बच्चे माशाल्लाह, द न्यूअर जनरेशन जेन जी अब आ रही है इवन इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दे नीड अ वेरी डिफरेंट अप्रोच फॉर देयर अपब्रिंगिंग. अब वी कैन नॉट बी, डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती, और अगर यही प्रिंसिपल्स सिचुएशनल लीडरशिप के आप घर में भी लेके आए या वर्क पे भी लेके आए, व्हेन डीलिंग विद अदर पीपल वी नीड एक्चुअली टू बी मोर कॉन्वर्सेशनिस्ट्स. जो बात पहले मैं हामिद कह रही थी कि किसी को अगर कन्विंस करना है तो उसको कहना नहीं है कि डू एज आई एम सेइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी गुड मॉडल्स फॉर देम, कि वो कहें कि वाकई दिस पर्सन लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स दे से. एंड द सेकंड इज दैट वी टॉक टू देम, वी आस्क देम क्वेश्चंस. आपके मैनुअल्स के अंदर जो एक एक्सरसाइज भी है, प्लीज डू रीड इट लेटर. इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लिसनिंग. आपने किसी को क्रिटिक करना है, आपने किसी से कुछ डिस्कशन करनी है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, तो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग एक एक्सरसाइज है, आप उसे जरूर पढ़िएगा और सबसे पहले घर में आके उसको इम्प्लीमेंट करें, सो दैट इट बिकम्स अ नेचुरल फॉर यू. हाउ टू गेट द मैक्सिमम पोटेंशियल आउट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, इट्स अ वेरी वेरी गुड वे. कल जो आपने वीडियो भी देखा था on mentoring, coaching, counseling, managing others, उसके अंदर भी वो यही कह रहे थे that the best way to have an impact is actually by asking the right questions. हम होते हैं, हम एक लंबे तमहीद बांध देते हैं, but we don't ask questions. So from now henceforth आप जिस level of management में हैं, उसके अंदर to actually get the team along, you need to write down a whole series of questions. वो राइटर था ना जंगल बुक वाला, उसने एक कोट किया था कि I have 6 serving men and they have taught me all that I know, and they are 6 W's and 1 H, sorry, 5 W's and 1 H. To start building the questions along with the W. What, why, where, when, who, how. So इनके ऊपर एक series of questions बना ले. यहाँ तो लोग जो अप्रेजल टाइम होता है उसके अंदर भी उनके पास दे रन आउट ऑफ क्वेश्चंस. एक बड़ी परफॉर्मटरी सी वो इंटरव्यू, अप्रेजल इंटरव्यू हो रहा होता है, बस टिक मार्क्स लग रहे होते हैं, nothing goes deep, but this needs to be really planned. Managing people can become, मल्टीटास्किंग की बात हो रही थी या फोकस्ड अप्रोच की, फोकस्ड अप्रोच एट द अप्रेजल, बट मल्टीटास्किंग आप इस तरह उसमें कर सकते हैं कि आप ऑलरेडी क्वेश्चंस आपके रेडी हैं for any situation. Situation leadership is all about being prepared. Preparation. कोई भी situation आ जाए आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट, एक फहरिस्त तैयार हो
जिसके मुताबिक आप उसमें से पिक एंड चूज कर सकें, और दैट ऑल्सो रिड्यूसेस योर स्ट्रेस लेवल्स. स्ट्रेस लेवल्स क्यों होते हैं? फेयर ऑफ द अननोन होता है. सो राइट डाउन all kind of questions which can arise out of any situations, and rather than going about it yourself, take the team along. Creativity at its best. In fact, बहुत से tools हैं. एक टाइम में मैं सिखाती होती थी माइंड मैपिंग. माइंड मैपिंग का वही कॉन्सेप्ट है जो हमने आपसे ड्रीम कोलाज में शेयर किया, कि इमेजेस के अंदर एक दरमियान में सिचुएशन लिख लें, एक सर्कल बना लें, और फिर उसके इर्द गिर्द जो लाइंस आप बनाएं लाइक अ सन, यू ड्रॉ सम पिक्चर्स टू इट. व्हाई? बिकॉज वो आपके दोनों साइड्स ऑफ द ब्रेन को स्टिम्युलेट करती है और क्रिएटिविटी के लिए बेस्ट है. सो द मेन थिंग इज बी प्रिपेयर्ड. Luck favors the prepared, so be prepared for any situation. You are leaders. You just need to be ready for any kind of situation. Clear? Any questions? All right, that's a good discussion. अब ये बताइए कि ये पिछला हमने मॉड्यूल जो किया है ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट के ऊपर, इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं? प्लीज अपनी ज़रा शेयर कीजिए. और इफ देयर आर एनी फर्दर क्वेश्चंस ऑन the growth mindset and fixed mindset, so Zofi is also here, so like, she can also answer the same question. Anybody has any comment on that? जी सोहेल. I think हामिद कुछ कह रहे हैं. आप हामिद कह रहे हैं? म्यूट पे हैं. जी हामिद कुछ कह रहे थे आप? We can't hear you. You're on mute. हाँ जरा अनम्यूट कर लें हामिद जी. ग्रोथ माइंडसेट फिक्स माइंडसेट के ऊपर आवाज आ रही है इनको? कैन यू हियर अस? आवाज आ रही है सर. अच्छा अच्छा. आई कैन हियर यू. ऑलराइट. तो अभी मैं पूछा नहीं रहा था, बहरहाल वो यही है, बात हमने भी पढ़ी और सीखी, वो यही है कि वो जो ग्रोथ माइंडसेट है वो ओपन होता है बेसिकली, और ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, और जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है, वो अपने प्रीवियस जो स्टेशन है उस टर्न पर चल रहा है. तो ये हमने पढ़ा था एग्जैक्टली. गुड गुड. एनीबॉडी एल्स? जी वजाहत. जी सॉरी सोहेल. जी सोहेल. सर एक क्वेश्चन है, जब मैं क्यूरी समझ ली थी कि हम लोग ये जो ट्रेनिंग या जो डिस्कशन कर रहे हैं मोस्टली हम माइंडसेट की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो बट डू थिंक जो ग्लोबली कंट्रीज में जो फिनिशिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट है, सो वो भी क्या इसमें भी रोल प्ले कर सकता है? क्या ख्याल है फिनिशिंग स्कूल्स? ये अल्फाज मैंने बहुत अरसे से नहीं सुने हैं. फिनिशिंग स्कूल. बिकॉज मेरा एक बहुत ये पैशन था दैट I really want to open up a finishing school, but for the people in their 30s or late 20s. कि पढ़ाई तो हो गई, अब आगे किस तरह से बिहेव करना है एंड एवरीथिंग. सोहेल, जो बात मैं पहले हामिद से कह रही थी, और इकबाल का शेर भी मैंने पढ़ा था, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन. सो कोई किसी को टीच नहीं कर सकता. ये सबसे पहले ये है. हम अगर खुद ऑब्जर्वर्स बन जाएं अपनी माइंड के, तो हम वी आर द बेस्ट doctors, we are the best teachers for ourselves. So why we shared this concept was that हम खुद अपने आप को ऑब्जर्व करने लग जाएं कि किन सिचुएशंस में मेरा बड़ा फिक्स माइंडसेट हो जाता है, और किन सिचुएशंस में मैं और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता हूँ या करती हूँ एक्सेट्रा एज वेल. इसका एक आपको थोड़ा सा जोक सुना रही हूँ, which really hits home, that आइंस्टाइन जब यूनिवर्सिटी में टीच करते थे तो उन्होंने स्टूडेंट्स को पिछले साल का ही क्वेश्चन पेपर दे दिया. तो स्टूडेंट्स ने कहा कि प्रोफेसर, यू हैव गिवन अस द लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर. तो आइंस्टाइन ने कहा, बट द आंसर्स हैव चेंज्ड. द आंसर्स हैव चेंज्ड. सो कई दफा मुश्किल यही होती है कि सिचुएशंस भी सेम होती हैं और हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो होता है वो भी सेम रह जाता है, लेकिन वेरिएबल्स ऑलरेडी चेंज हो चुके होते हैं. वाटर अंडर द ब्रिज, देयर इज नेवर द सेम वाटर अंडर द ब्रिज. सो इस वजह से वी हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप इवॉल्विंग
because situations are also evolving. You are right. All these trainings and what I was talking about कि हमारा बड़ा Socratic method है, सुकरात के principles पे हम चलते हैं कि हम discussion based रखते हैं, because that clarifies a lot of ideas and makes us think about it. तो हमें सोचना है, हमें observers बनना है of how we can keep evolving according to the changing world. देखें अब 1 साल हो गया है with the COVID as well. We have evolved. बट अभी भी कुछ चीजें हैं जो हमारे फिक्स्ड माइंडसेट्स बनी हुई हैं उसके बारे में which are still stopping us. Life has to be lived forward. इस वजह से we have to keep evolving. वो कहते हैं कि जो स्पीशीज कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती है वो पिछली हिस्ट्री में those are the ones that survived, जो चेंज करती रहती है अपने आप को, जो रुक गए एक जगह, they became Dinosaurs. they became मतलब obsolete हो गए वो history of the world से. So these are the things that we need to keep in mind. Good. All right. Any other question or we proceed further? Abhi, we are going to, share with you what we're going to discuss now is after the break, which is now, is the pessimistic and optimistic reactions to different situations that people face. And then we also want to discuss with you the differences between how a leader behaves as against a regular conventional managerial style. So leader versus manager ke upar kuch situations ke upar we'll sort of focus on this also. So let me turn this camera on, off, yeah, and then we'll come back to this.